अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की मेरी बातें उन जाहिलों के लिए है, उन गवारों के लिए है जो हमेशा आलिम के पीछे पड़ा रहता है, मौलवियों के पीछे पड़ा रहता है, मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ा रहता है, मदरसे के असातिज़ा के पीछे पड़ा रहता है। जब देखो आलिम की बुराई करने में लगा रहता है, जब देखो मौलवियों के पीछे पड़ा रहता है और उसके दिलो दिमाग में बस एक ही बात घूमता रहता है कि आखिरकार मौलवी इतना अच्छा खाता क्यों है, मौलवी इतना अच्छा पहनता क्यों है और कैसे है, मौलवी इतने महंगे गाड़ी से चलता क्यों और कैसे है। हमेशा जब देखो उसके जहन में यही बातें, जो कुछ बातें हैं, गर्दिश करती रहती है और हमेशा उसकी नज़र में मौलवी की इज्जत जो है बिल्कुल गिरी हुई रहती है। हमेशा मौलवी को अपने बाप का गुलाम समझता है, मस्जिद के इमाम को एक घटिया समझता है। मैं उनको आज बताना चाहता हूँ और एक शेर से अपनी बातों को शुरू करना चाहता हूँ। ये मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि एक मौलाना, एक आलिम, वो भी एक इंसान ही है जिसको तुम बुरा भला कहते हो, जिसके तुम गीबत करने में लगे रहते हो। हमा वक्त चौक चौराहे पर बस इसी उम्मीद में रहते हो कि कोई भी एक ऐसा मौका मिल जाए, एक ऐसी बातें मिल जाए और पता चल जाए ताकि मैं आलिम के गिरफ्त कर सकूं, इमाम के ऊपर हमला आवर हो सकूं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इंसान की जैसी सोच होती है वैसा ही वो सोचता रहता है और वैसा ही घटिया ख्यालात अपने दिलो दिमाग से वो बाहर निकालता रहता है, उसका इजहार करता रहता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। एक चौधरी साहब थे, एक चौधरी साहब पूरे साल का अनाज, गल्ला, गेहूं मदरसे में भेज दिया करते थे, डाल दिया करते थे, ताकि मदरसे के तालिब इल्म हैं, जो बच्चे हैं, जो दीन हासिल करने के लिए गए हैं, जो कुरान व हदीस की बातें करते हैं, जो पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं, वो खा सके, वो शिकम सेर हो सके, उनके लिए वो अनाज डाल दिया करते थे। लेकिन एक चुगलखोर था, एक जालिम था, एक रुसवाए जमाना था, उसके पेट में हमेशा दर्द रहता था कि आखिरकार चौधरी साहब पूरे साल का अनाज, पूरे साल का गेहूं वो क्यों डालते हैं मदरसे में। अभी इस उम्मीद में, इस फिराक में रहता था कि चौधरी साहब का एड्रेस, चौधरी साहब का पता अगर मुझे चल जाए कि चौधरी साहब का घर कहाँ है, तो मैं उसके घर जाकर मैं अपने तरफ से बनाकर उनको बताऊंगा कि आपके पीठ पीछे क्या क्या होता है। अब वो चौधरी की तलाश में निकल पड़ा, वही आदमी जो हमेशा आलिमों के लिए बुरा सोचता था, आलिमों के लिए बुरा गुमान करता था और आलिमों को अपने बाप का गुलाम समझता था। अब वो सोच रहा था कि किसी तरह जो चौधरी साहब गंदुम दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, उसको किसी तरह रोका जाए, कोई न कोई ऐब लगाकर, कोई न कोई झूठी तोहमत लगाकर किसी तरह रोका जाए, मदरसे में लाने से गेहूं को रोक लिया जाए। आखिरकार चौधरी का एड्रेस पता चल ही जाता है। चौधरी साहब के घर पहुंचते हैं और कहते हैं, चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ, बताओ तो सही। अब ये जालिम आदमी, ये चुगलखोर आदमी, ये बेवकूफ आदमी कहता है, चौधरी साहब आपको पता नहीं है, जिस मदरसे में आप गेहूं देकर आते हैं, गंदुम देकर आते हैं, आपके पीठ पीछे क्या होता है, आपको पता है? चौधरी साहब कहते हैं, क्या बातें हैं, क्या हो गया, बताओ तो सही। कहने लगे, चौधरी साहब आपको मालूम होना चाहिए, आप वहाँ इतने भारी भरकम अनाज देते हैं, इतने मकदार में देते हैं, तो आपको ये भी बात मालूम होनी चाहिए कि आपके पीठ पीछे ये होता है कि आधा गेहूं, आधा गंदुम वो मदरसे में मौलवी रख देता है और आधा गंदुम, आधा अनाज वो अपने घर ले जाता है। चौधरी साहब फौरन कुर्सी से उठते हैं और उस जालिम आदमी को, उस चुगलखोर आदमी को गले से लगा लेते हैं और कहते हैं, मियाँ तू इतने दिन कहाँ था, क्या कर रहा था, पहले क्यों नहीं मिला, पहले क्यों नहीं बताया। अब चौधरी साहब इतनी अच्छी बातें कहते हैं कि सोने के पेन से चांदी के कागज पे लिखने वाली बात होती है। अल्लाह तबारक व तआला चौधरी साहब के कब्र पर रहमत और नूर की बारिश अता फरमाए। चौधरी साहब कहते हैं कि सुनो, आज से 1 साल का गेहूं, आज से 1 साल का गंदुम मैं मौलवी साहब के घर भी भेज दिया करूंगा और 1 साल का गेहूं अनाज मैं मदरसे में भी डलवा दिया करूंगा। वो जालिम, वो चुगलखोर, वो बेवकूफ जाहिल आदमी के पेट में तो और ज्यादा मरोड़ पैदा होने लगा, दर्द पैदा होने लगा। अब वो सोचने लगा कि मैं तो यहाँ काम बिगाड़ने के लिए आया था, यहाँ तो काम और बनता हुआ जा रहा है
अब वो कहने लगे चौधरी साहब ये क्या कर रहे हैं आप, मैं तो रोकने के लिए आया हूं, आप देने की बात कर रहे हैं। तो चौधरी साहब बहुत ही प्यारा जवाब देते हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि मैं भला क्यों ना दूं, जिनका सारा वक्त, जिनका सारी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजर जाती। मैं अपने आप को फख्र महसूस करता हूं कि मेरे घर का अनाज एक आलिम खाए, मेरे घर का अनाज एक इमाम खाए, मेरे घर का अनाज एक मुफ्ती खाए, मेरे घर का अनाज एक काजी खाए। मैं तो अपने आप पर फख्र महसूस करता हूँ। क्या पता कि अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं की वजह से हमारी मगफिरत कर दे, हमारी बख्शाइश कर दे। तो पता क्या चला, जिसकी जैसी सोच होती है ना, उसकी सोच पर सारा मामला मुनहसिर होता है। इसलिए आप अच्छे सोच और अच्छे फिक्र के मालिक बने और हमेशा असातिज़ा इकराम का, मदरसे के असातिज़ा इकराम का, मस्जिद के इमाम का और ख्याल रखा करें। अगर ये आपके मस्जिदों से इमामत करना छोड़ दे, आपके मदरसों से पढ़ाना छोड़ दे, तो आपके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? आप मरेंगे तो आपके लिए इसाले सवाब कौन करेगा? आपके नमाज जनाजे को कौन पढ़ाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुसलमानों को, ये डूबती हुई नैया को पार कौन लगाएगा? यही तो आलिम है, यही तो मौलाना है, यही तो मुफ्ती है, यही तो काजी साहब हैं, यही तो असातिज़ा इकराम है जो हमारे और आपके बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं, आला तालीम देते हैं। खुदारा इनके फीलिंग, इनके जज्बात को समझे और इनको बुरा भला हरगिज़ न करे, बल्कि शरीयत तो ये इजाज़त देता है कि अगर किसी के खामी को देखे, किसी की बुराई को देखे, तो उसके ऊपर पर्दा डाल दिया कर दे, उसको उजागर ना क्या करे, उनके राज को फाश ना क्या करे, खोले ना क्या करे, छुपा दिया करे। और आप जिस आलिम के अंदर वो खामी नहीं होती है, गलतियां नहीं होती है, बुराई नहीं होती है, आप उनको भी खोद खोद कर निकालना शुरू करते हैं। खुदारा अपने गुनाहों से बाज आ जाए, चुगलखोरी से बाज आ जाए। फिर मैं कहना चाहता हूँ, ये मदरसा है तेरा, मैं कदा नहीं साकी, यहाँ के खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।